देख रहे हैं ऑलमाइटी म्यूचुअल एकेडमी का वीडियो लेक्चर। और ये लेक्चर आज का थोड़ा सा नया टॉपिक होगा। हो सकता है कुछ लोगों को इसके बारे में पता भी हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों को शायद इसके बारे में पता नहीं होगा। तो सस्पेंस को दूर करते हुए बताता हूँ, इसका नाम, टॉपिक का नाम है डिकॉय। पहले मैं आपको ये स्टोरी सुनाता हूँ, उसके बाद आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि डिकॉय ऑपरेशन होता क्या है। एक रियल स्टोरी है हमारे खुद के जीवन की। मैं बहुत छोटा था, 4th या 5th स्टैंडर्ड में था। और हमारे यहाँ पहले फ़ोन नहीं होते थे, लैंडलाइन नहीं था उस टाइम हमारे यहाँ पे। तो किसी और के यहाँ लैंडलाइन था, उनके यहाँ से खबर आई कि हमारे एक अंकल हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है विजिलेंस टीम के द्वारा। तो विजिलेंस टीम क्या होती है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, और जिनको नहीं पता है वो कमेंट में बताएं और मैं ज़रूर बताऊँगा इसके बारे में कि विजिलेंस टीम क्या होती है। तो गिरफ़्तार कर लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, अब ये कैसे गिरफ़्तारी हुई। जब बाद में हम अंकल से मिलने गए तो अंकल ने बताया कि कैसे कैसे उन्होंने गिरफ़्तार किया। अंकल एक सरकारी विभाग में थे, तो एक लड़का उनके पास आया 2-3 दिन लगातार, और उसने अपने काम के लिए 10,000 रुपये देने का पेशकश उनको की। तो 1-2 बार तो उन्होंने मना कर दिया कि देख भाई ये काम भी गलत है और ये मैं पैसे वैसे लेता नहीं हूँ, तो प्लीज़ आप ये सब मत करें, तो मैं नहीं ले पाऊँगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो लड़का जो था वो एक्चुअली कस्टमर नहीं था, कंज्यूमर नहीं था, वो विजिलेंस टीम का ही एक सदस्य था, उनके साथ वो काम करता था मिलके। तो हुआ क्या कि जब वो 2 बार उन्होंने मना कर दिया, तीसरी बार उन्होंने एक बार और चांस लिया और पूरी टीम मिलके आए और एक गाड़ी में, एम्बेसडर में, विजिलेंस टीम के कुछ ऑफिसर, 2 या 3 ऑफिसर्स थे। तो वो लड़का दोबारा से ऑफिस में आया, ऊपर था ऑफिस, नीचे सड़क पे गाड़ी खड़ी थी। तो लड़का आया और बोला अंकल से कि अंकल ऐसा है कि मेरे पिताजी थोड़े बूढ़े हैं, बीमार हैं, तो हम उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तो आपसे वो मिलना चाह रहे थे, आप प्लीज़ मिल लो, आपने मेरे काम के लिए मना कर दिया है बार बार, तो वो आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। तो अंकल ने बोला चलो, वृद्ध आदमी है, बूढ़े हैं, बीमार है, नहीं आ पा रहे ऊपर, तो मैं चलता हूँ नीचे, क्या बात है देखता हूँ, सुनता हूँ। तो वो गए, उन्होंने गाड़ी में बिठा लिया अंकल को। तो वो एक अंकल लेटे हुए थे, थोड़ा सा जैसे बीमार हो कोई व्यक्ति लेटा था, जबकि वो एक अधिकारी था, विजिलेंस अधिकारी थे, जो उसके पिताजी बन के आए हुए थे उस दिन। तो उन्होंने बोला कि अरे साहब, आप तो मना कर रहे हो बार बार काम करने के लिए, ऐसे मत करो, मैं तो वृद्ध हूँ, बूढ़ा हूँ, पता नहीं अब हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा, आप कृपया करके ऐसा काम कर दो, थोड़ा बहुत जो भी आपको लेना हो ले लो, आप प्लीज़ ऐसा काम कर दो, मेरा बच्चा है, कुछ काम नहीं है इसके पास, ये वाला काम हो जाएगा तो काम शुरू हो जाएगा इसका। तो वो 5,000 रुपये उन अंकल ने निकाले जो बीमार पड़े थे, और अंकल को दिए, जो मेरे अंकल थे उनको दिए कि बाबूजी प्लीज़ ये 5,000 पकड़ो अभी, और 5,000 हम आपको काम होने के बाद दे देंगे। 10,000 की कुल बात थी। तो वो हो सकता है कि अंकल को भी लगाओ, चलो काम कर रहा हूँ, अब ऐसा गलत काम है तो पैसे ले लेता हूँ यार, गलत काम के पैसे ले, जो भी था, मतलब ये मुझे भी नहीं ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो वो उन्होंने पैसे पकड़ लिए कि ठीक है जी मैं करता हूँ ऐसा काम। तो जैसे ही उन्होंने पैसे पकड़े, वो जो पिताजी बीमार पड़े थे वो एकदम से अपने असली रूप में आ गए और बोले कि मैं तो विजिलेंस का ऑफिसर हूँ और आपको रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ, यू आर अंडर अरेस्ट। तो अंकल एकदम हक्के बक्के रह गए, यार ये क्या हुआ मेरे साथ। तो ये पूरा जो रूपांतरण उन्होंने बनाया किसी को पकड़ने के लिए, एक प्रोसीडिंग किया पकड़ने के लिए, इसे बोलते हैं डिकॉय ऑपरेशन। तो डिकॉय क्या होता है कि किसी प्रोसीडिंग को या फैक्ट को या एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए किया गया नाट्य रूपांतरण, ठीक है, उसको बोलते हैं डिकॉय। क्या हम ये जानते हैं क्या ये किसी नियम के अधीन है या फिर ऐसे ही वो लोग करते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा काम सरकारी ऑफिसर के साथ, वो भी नियम के साथ ही किया जा सकता है, ये भी किसी ना किसी धारा के अंदर आता होगा। ऐसे तो वो भी अबडक्टिंग का केस लगा देगा उनके ऊपर, मतलब मेरे जो अंकल थे वो भी अबडक्टिंग का केस कर देते हैं उनके ऊपर, अगर ये किसी लीगल प्रोसीडिंग में नहीं आता। तो अभी जो हमारा साक्ष्य अधिनियम अमेंड हुआ है, उसकी धारा 6 के अंदर ये प्रोसीडिंग को रूल्ड करता है, मतलब जो सेक्शन 6 है वो इसको रूल्ड करता है। कैसे, मैं आपको सेक्शन 6 पढ़ के बताता हूँ। पहले ये सेक्शन जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें सेक्शन 8 था, जो कि अब 6 हो गया है। तो मैं आपको ये पढ़ के बताता हूँ कि कैसे ये सेक्शन 6 में आता है, क्योंकि डिकॉय को जानना बहुत आसान है, लेकिन वो किस रूल के अंदर आता है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैंने उठा लिया भारतीय न्याय संहिता, सॉरी एविडेंस तो ये है। हाँ, तो सेक्शन 6 बोलता है मोटिव, प्रिपरेशन
and previous subsequent conduct. Any fact is relevant which shows or constitutes a motive or preparation for any fact in issue or relevant fact. किसी fact in issue और relevant fact को साबित करने के लिए सेक्शन 6 क्लॉज 2 का द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी, एजेंट, ठीक है, वो लड़का जो आया था एजेंट बन के आया था, ठीक है, एजेंट था उनका, to any suit or proceeding in reference to such suit or proceeding or in reference to any fact in issue therein or relevant thereto, and the conduct of any person, an offence against whom is the subject of any proceeding is relevant. If such conduct influences or is influenced by any fact in issue or relevant fact and whether it was previous or subsequent thereto. तो इस वाले पूरी जो स्टोरी मैंने आपको बताया था उसमें देखो एक मोटिव था, उनको पकड़ना है, पूरा प्रोसीडिंग किया उन्होंने, पकड़ने के लिए पूरा नाटक रूपांतरण किया और कंडक्ट भी था, है ना। तो ये तीनों चीज़ें इसके अंदर आती हैं और ये एक रूल होता है सेक्शन 6 के अनुसार साक्ष्य अधिनियम के। लेकिन इसमें आप जो भी करने वाले हैं, विजिलेंस टीम ने जैसे वो किया तो उन्होंने बहुत ही तरीके से वो सब किया होगा, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी ऊपर नीचे कुछ चीज़ें हो जाती तो मेरे अंकल उन पर अबडक्टिंग का केस कर सकते थे कि इन्होंने मुझे अबडक्ट किया है, और ये रूल 6 में या सॉरी सेक्शन 6 में नहीं आता है। तो कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो लेना है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। किसी भी क्वेश्चन को पूछना है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।